गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो सैटरडे की वाली जो क्लास थी है ना, सैटरडे वाली क्लास में मैंने आपको एक डरावने वाला काम किया है। देखा होगा ना आपने, मैंने आपको एक तो बेसिक का और बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक क्या था, उसका पूरा नाम क्या था जो पीडीएफ में मैंने रीनेम कर रखा था उसको, बेसिक और स्टैंडर्ड, बेसिक और स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर भेजा था आपको, सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी है ना। हाँ ये पूछा था मैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी भेजी थी आपको, ठीक है, बेसिक की और स्टैंडर्ड की। और साथ में मैंने आपको दो क्वेश्चन और करने के लिए दिए थे। कौन से वाले क्वेश्चन थे? एक्सरसाइज नंबर 14.1 के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे थे, जिसके अंदर अपन को क्या फाइंड आउट करना था, मीन फाइंड आउट करना था। आपको आई समझ में बात? तो आई थिंक वो दोनों क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे। और इसके बारे में मैंने आपको जैसे बोल रहा था, एक लास्ट वाली जो अपनी वीडियो थी मैंने उसमें बोला था कि स्टैंडर्ड वाले ग्रुप में मैंने आपको क्या सेंड कर रखा था, ये एसक्यूपी सेंड कर रखी थी कि आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, यस सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये मतलब जो बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो आप उसको देख के डरे होंगे ना थोड़ा सा कि ये क्या हो गया, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर जब आपको मान के चलो सपोज कि आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा तो कैसे फेस करोगे आप उसको, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा होगा ना कि यार ये क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा तुमको कुछ भी। जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के, ठीक है, उसमें आपको 1V ऐसे होता है ना, वेरी शॉर्ट आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। उसके बाद 1 to 15 तो आपको चलो मान के चलो समझ में आगे भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा होगा केस स्टडी, ठीक है। फिर आपको माइंड में आया होगा कि ये केस स्टडी क्या होगी। तो देखो बच्चों, अपन को बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप ये सोच के चलो कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने आपको सैटरडे की क्लास में सेंड किया था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड में मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू कोरोना, ठीक है, आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करा है इस सेशन में। जैसे पिछले सेशन में जो क्वेश्चंस थे उस टाइम पे भी जो क्वेश्चन पेपर था आपका चेंज हुआ था, पर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले कभी बोला भी होगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज आएंगे। पर ये जो सैंपल पेपर है जो बिल्कुल डाउनलोडेड है, कहां से? सीबीएसई की वेरीफाइड जो वेबसाइट होती है cbse.nic.in, ओके, वहां से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम पे जैसे अभी 22 दिसंबर को, ठीक है, जो अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो भी वहां पे मिनिस्टर होंगे वो डिसाइड करके अपन को बता देंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, ठीक है। फाइनली अभी जो मैंने ये सैंपल पेपर भेजा है वो भी ऐसा नहीं है कि वैसे फाइनल नहीं है, सॉरी वैसे फाइनल है, ठीक है। तो 22 दिसंबर तक या 24 तक, मतलब विद इन दिसंबर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है, फरवरी में होना है, मार्च में होना है या फिर अप्रैल में होना है, ठीक है। तो इतना लेट तो नहीं होगा, आप ये सोच के चलें कि आपका एग्जाम मार्च में होगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी में तो शायद नहीं होगा और मार्च के बाद में भी जा सकता है। तो अपन को बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा मतलब इससे यूं समझो कि आप मान लो कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है। कैसे मानोगे? जैसे मानोगे, मैं आपको छोटा सा कुछ समझाता हूं कि आपको मोटिवेट होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यू शुड ट्रस्ट मी। जो बच्चे मुझे जानते हैं, यहाँ पे पढ़े हुए हैं मुझसे, वो मुझे जानते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानते कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर। नहीं जानने का मैं एक एग्जांपल दूं, आप कभी प्लेन में उड़ के गए हो कहीं पे बैठ के, ट्रेन में बैठे होंगे ना कहीं पे, तो ट्रेन को जो चलाने वाला होता है आपको पता होता है क्या वो कौन है? नहीं है पता। किसी बस में बैठे होंगे बाय द वे आप, तो बस का ड्राइवर या कंडक्टर को जानते हो, आप टिकट देते हो, बस में बैठते हो और आपको जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन होती है आप वहां पे पहुंच जाते हो, पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो, ठीक है। तो आपने टिकट खरीद रखा है कहीं का, आपने टिकट खरीद रखा है 10th सीबीएसई एग्जाम का, ठीक है। इसका आपने टिकट खरीद रखा है, आपकी जो बस है वो आपका स्कूल है, यू आर सिटिंग इन स्कूल, ठीक है। तो कंपेयर करें आप उस बस में बैठे हुए, ठीक है, ओके। समझना इस बात को, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी हमें फिक्र नहीं है, बहुत फिक्र है आपकी। हम चाहते हैं कि
इस सेशन में जो आप एग्जाम दोगे 2020 और ये वाला जो अभी 20 इस वाले में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करो। किस बेस पे? देखो अपन अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन, ठीक है। आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके सामने नहीं हूं, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि सर ये लाइन जो आपने लिखी ये लाइन कहां से आई, ठीक है। अपन जब मैथ के अंदर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, बट आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा, ज्यादा की नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा, यू शुड ट्रस्ट मी। तो जैसे इस बस ड्राइवर को आप नहीं जानते हो ना, पर आप आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो ना, तो सेम वे इतना सा ट्रस्ट रखना है कि आप बस में बैठ चुके हो या आप ट्रेन में बैठ चुके हो तो आप आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यू शुड चूज योर डेस्टिनेशन कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे मतलब आपकी परसेंटेज बनती है ये 50% से लेके 100% तक, ठीक है। इस बीच में आप ये फिक्स कर लो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पे रखनी है, कि मेरे को 60% मार्क्स चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए, 100 चाहिए, 90 चाहिए या फिर पूरे 100 ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे बस में बैठने वाला हर जो ट्रैवलर होता है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, नहीं पहुंचता है? पहुंचता है ना, क्योंकि उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, वेयर टू गो, ठीक है। सेम वे अगर आपको ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं आपको, ठीक है, जो जानते हैं वो यकीन कर सकते हैं, मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं कि अगर आपको मैथ्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स भी चाहिए ना, आउट ऑफ 100, तो भी मैं दिला सकता हूं, ठीक है। कैसे? अपन उसी बेस पे उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये डिसाइड हो जाए विद इन दिसंबर की एग्जाम कब होना है, उसके बाद जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बहुत और अच्छी करेंगे, ठीक है। और क्या नाम से, रही बात आपके सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर में भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे आप कोई नई जगह पे जाते हो ना घूमने फिरने, कश्मीर गए हो कभी? हैं? किसी ने बोला, आपकी फैमिली में कोई कश्मीर जाके आया, उसने आपको बोला कि यार ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करा कि यहाँ बहुत अच्छी हिल्स है, बहुत अच्छे माउंटेन्स है, वाह मजे आ गए। तो आप अपने माइंड के अंदर एक इमेज फॉर्म कर लेते हो ना कि हाँ यार ऐसा होगा, इसने देखा होगा, यस ना। तो सेम वे जो आपका ये सैंपल पेपर है, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर SQP, इससे मैं आपकी इतनी सारी जान पहचान करा दूंगा कि आपको पता लगने लग जाएगा कि यार क्वेश्चन नंबर 25 ये तो 14 चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 6 ये तो 3 चैप्टर का है, ठीक है। आप इस तरीके से पहचानने लग जाओगे, तो आपको उसी बेस पे उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और बोलूं, आने वाले टाइम में भी मार्केट में क्या होगा कि सैंपल पेपर की है ना बाढ़ आने लग जाएगी, ये सैंपल पेपर, ठीक है। कोई से भी पब्लिशर के आएंगे, बहुत सारे गोयल के आएंगे या बहुत सारे होते हैं ना, ऑल इन वन के आएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मान के चलो 4 फ्रेंड हो, ठीक है, होते हैं। जैसे कौन कौन फ्रेंड है मैं बता देता हूँ। तुषार हो गया अपना, है ना, एक ये अपना मनवीर हो गया, और कौन, तुषार हो गया, मनवीर हो गया, और कोई भी जैसे यथार्थ मान लेते हैं, है ना। तो ये 3 तो फ्रेंड हो गए, एक और कौन है, भारत मान लेते हैं, है ना। तो ये आप 4 फ्रेंड हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सैंपल पेपर खरीदो, ठीक है, पर खरीद लेंगे, ओके। तो ये चारों जो है ना सेम पब्लिशर के मत खरीदना, सब जो है वो अलग अलग पब्लिशर के खरीदना, ताकि आपको जो पढ़ने का मैटर मिलेगा ना वो ज्यादा मैटर मिलेगा, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छा मतलब ये रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। और जो बच्चे बेसिक मैथ से बिलोंग करते हैं उनको तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अगर कुछ ओपन होता है या नहीं होता है, जैसे अपनी क्लासरूम में होगी या नहीं होगी भी पता नहीं है, तो आप ये वीडियोस देख के भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ओनली जो बेसिक के बच्चे हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है मुझ पे। तो आज का सेशन तो अपना ऐसे ही खत्म हो गया मोटिवेशन में, ठीक है। वैसे मैं आपको 14.2 समझाने वाला था, समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 14.2, और इस 14.2 में अपन को क्या करना है बच्चों, मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। और ये मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इसका फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ आज, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ, बताओ क्या करना चाहोगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं 14.1, ठीक है ना, 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, मैं आप क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि मोड कैसे अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से लेके 15, फिर लिखा हुआ है 15 से लेके 25, फिर लिखा हुआ है 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55 और 55 से लेके 65 तक। ये तो हो गया अपना क्लास इंटरवल। ओके बच्चों, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है आपके पास, 6 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 21, 23, 14 एंड 5, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो सबसे पहले जो अपन को फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग क्या देखना है अपन को, ये क्लास इंटरवल हो गया आपका, ठीक है। आपको इस टेबल में सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इस पूरे नंबर में देखो आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23, सबसे ग्रेटर मार्क्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से 23 पे यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मोड के फॉर्मूले की। मोड इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है अपने पास L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू होती है अपनी और किस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये आपने बॉक्स बना लिया, L की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। L जो होता है वो लोअर इंटरवल होता है, लोअर क्लास। तो ये जो आपका इंटरवल बन रहा है उसमें से लोअर कौन है, 35। तो L की वैल्यू तो कितनी है आपकी, 35। अब आते हैं अपन किस पर, F1 पर, ठीक है। तो F1 जो होता है आपका क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। F1 को बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल साइज, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका मॉडल बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बताओ यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 23। उसके बाद आते हैं अपन F0 पर। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो आपका बॉक्स बन रहा है उसके जो ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं F0, मतलब क्या F0 भी बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू है 21। अब आता है अपन F2 पे, और F2 जो है वो बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो आपकी मॉडल क्लास मतलब ये जो बॉक्स बन रहा है उसकी यहाँ पर इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F2 हो गया। H बोलते हैं अपन क्लास इंटरवल। इनका कितना इंटरवल है, 10 इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आई हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे अपन कि कहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की, ठीक है। उस पर बॉक्स बना लेंगे। तो इसको तो लिख देंगे F0, ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2, F0, F1 और F2, ठीक है। उसके बाद H की वैल्यू, इन दोनों का इंटरवल या पूरा जो टोटल इंटरवल होगा सेम ही होगा, कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये 10 लिख दिया। क्या करेंगे अब, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L कितना था, इधर लिख देता हूं, L था आपका 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना था 21, यहाँ पे 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, और यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना था 10, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ तक, ओके। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 35 एज इट इज प्लस 23 में से 21 गया, 2 बचेगा, इंटू ये 10 ये वाला 23 और ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 माइनस ये कितना हो गया 5, 35 क्यों रहा है ना, ये 21 और 14 4 1 35 यस। चलो इसको आगे कैलकुलेट करें। 35 ये हो गया 20 अपॉन 46 में से ये गया तो 11 बचेगा। इसको आप जब सोल्व करोगे तो 25 प्लस 20 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 9 बचेगा। डिवाइड कर देता हूँ मैं इधर, 20 को डिवाइड करेंगे अपन 11 से तो 1 टाइम 11 गया, 9 बचा, डेसिमल लगाएंगे 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा 0 1 8 1 कुछ आएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये 36.81 अप्रॉक्स
ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर आया। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर है 14.2 का भी 14.2 36.8 ओके आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करके दिखाया यहाँ पे मोड। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रखा है कि आपको इसका मीन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन आप जो पर्पस था वो ये था कि 14.2 में अपन को कैसे क्वेश्चन करना है, अपन को मोड वाले क्वेश्चन करना है। ये आपका फॉर्मूला है, अगर समझ में नहीं आया तो बताना कि सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, और एग्जाम से लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे चल रहा है आप वैसे स्टडी करते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। तो बाकी का जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।